नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को सूर्य उपासना के महापर्व छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। राजधानी दिल्ली के मिंटो रोड में, जी हाँ, राजधानी दिल्ली के मिंटो रोड में एक आवासीय परिसर है और यहाँ पर वर्ष 1997 से ही हर साल छठ व्रत मनाया जाता है और यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आकर छठ पूजा करते हैं। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य भी यहाँ आते हैं। इस बार का जो यहाँ होने वाला छठ महापर्व का आयोजन बहुत ही अद्भुत रहा है, क्योंकि इस बार जो छठ बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश छठ पूजा समिति है, उसके जो पदाधिकारियों ने एक बहुत ही भव्य पंडाल यहाँ बनाया। आप देखिए कि किस तरह से ये जो अस्ताचलगामी को सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रतधारी स्त्रियाँ यहाँ जो एक आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है उसमें खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दे रही हैं। ये विश्व की एकमात्र पूजा है जहाँ पर कि अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ्य दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो डूब रहा होता है वो फिर उदय भी होगा। यहाँ पर शाम ढलते ढलते एक एक करके जो है वो व्रतधारी आने शुरू हो गए। छठी मैया का जो सुखसोता बनाया जाता है वहाँ पर बैठकर स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं। छठी मैया से अपने परिवार के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करती हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो संपूर्ण श्रृंगार के साथ जिन स्त्रियों ने व्रत रखा है, क्योंकि ये संसार का सबसे कठिन व्रत है। यहाँ 36 घंटे तक निर्जला उपवास रखना और अपने परिवार के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करना इतना आसान नहीं है। आप देखिए ये एक व्रती हैं, ये किस तरह से इनका जो है चेहरा वो बिल्कुल ही आलोकित हो रहा है, दमक रहा है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये पिछले लगभग 24 घंटे से अधिक समय से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि छठी मैया की जो महिमा है वही अपरंपार है, जो आपको भूख प्यास सब भुला देती है और सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती है और वो है समाज का कल्याण। और इस लोक आस्था के जो सबसे पावन पर्व है, जो केवल अब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही नहीं रहा, बल्कि छठ की जो छठा है वो संपूर्ण विश्व में आलोकित हो रही है। एक कविता सुबह मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि ये छठ क्यों ज़रूरी है। ये छठ इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो है बता सकें कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो कितनी पावन है, जहाँ पूजा करने के लिए किसी एक पंडित की, महंत की इनकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप स्वयं ही आकर अपने आराध्य को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। और वैसे भी इस संसार में जो भगवान भास्कर हैं वही साक्षात ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ ही हमारे दिन का प्रारंभ होता है। केले, नैवेद्य, दूसरे ऋतु फल और इन सब को ये जो आप देखिए ये एक सूप है, इसमें रख कर अर्घ्य देते हैं। इसमें जितनी भी जो इस मौसम की सब्जियां और फल होते हैं उन सभी से ही अर्घ्य दिया जाता है पानी में खड़े होकर। और इन सभी को जो पाया भी गया है कि इनका एक वैज्ञानिक पहलू है और इन वैज्ञानिक पहलुओं को आधार मानकर ही ये व्रत धीरे धीरे अब इतना होता गया है कि दिल्ली में भी जो लोग बिहार से नहीं भी हैं वो भी अब इस व्रत को करने लगे हैं। छठ पूजा स्थल पर अस्ताचलगामी को सूर्य को अर्घ्य देने के बाद अब जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने लगे हैं, जिससे कि रात्रि जागरण करने में आसानी होती है, क्योंकि सुबह फिर पौ फटने से पहले एक बार जो है वो इंतज़ार रहता है और सूर्य देव को मनाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश छठ पूजा समिति के ये पदाधिकारी हैं जो आपके लिए छठ व्रत जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बुराई, और दिल्ली सरकार की ओर से ये एक डॉक्टरों की जो टीम है, ताकि अगर किसी व्यक्ति को कुछ दिक्कत हो तो उसका तुरंत इलाज उसे मिल सके। और देखिए कितना जोश है, ये कितना जोश है समिति के लोगों में, और वो करतल ध्वनि के साथ स्वागत कर रहे हैं व्रतधारियों का पूजन का। और ये देखिए ये पूजन सामग्री किस तरह से जो है वो ये जो छठ घाट है वो सुशोभित हो रहा है और सभी के लिए प्रार्थना
यहाँ कर रहे हैं लोग बैठे हुए, हाथ जोड़े हुए, कि ये छठ की जो छठा है वो देश में, समाज में एक अच्छाई पैदा करे, लोगों में समरसता का भाव पैदा हो। और इसी कामना के साथ एक बार फिर से हम कहते हैं कि छठी मैया आप हमारी बुराइयों को अपने साथ ले जाएं और अच्छाइयों से हमें सराबोर करें। जय छठी मैया की। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।